बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरमैन कॉलेज का इंग्लिश का पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द डीपेस्ट वाउंड आर गिवन बाय प्रेज। ये जो पोयम है ये कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है जो कि सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। सही है, तो इसमें आंसर जो है वो प्रेज है। फॉर 30 पेन्स आर सेवियर आई एम सॉरी वॉज सोल्ड। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? देखो, ये लाइन ली गई एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से। सही है। इसमें क्या हुआ था कि किंग जॉन ने सवाल किया था एबर्ट से। एबर्ट उन तीन सवालों का जवाब नहीं दे सकता था उस वक्त। उसने कहा मुझे 3 हफ्तों का टाइम दे दें। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गया। सही है, ताकि वो सवालों के जवाबात मालूम कर ले। लेकिन जब उसके पास जो है गालिबन 3 दिन बचे थे, उसे शेपर्ड मिला। शेपर्ड जो था उसने कहा कि भाई आप अपने लिबास मुझे दे दे, मैं किंग जॉन के पास आपके सवालों का जवाब देने जाऊंगा। तो ये पहले सवाल का जवाब था कि जिसपे उसने कहा था कि मैं जो हूँ वो मैंने सुना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 सिक्कों के बदले में भेज दिएगा था। सेवियर कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। तो 29 आपकी कीमत होगी। सही है, तो जो है वो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से ली गई है। सही। ओzymandias पर्सिबियस शैले ने लिखी है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। लूसी ग्रे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और एबर्ट ऑफ कैंटरबरी एनोनिमस है। सही। एग्जाम में ये हरकत नहीं कीजिएगा, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इज रिटन बाय एनोनिमस, सिर्फ कहिएगा एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इज एनोनिमस। लेकिन ओzymandias के साथ आप लिख सकते हैं ओzymandias इज रिटन बाय पर्सिबियस शैले। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज रिटन बाय विलियम सर हेनरी वॉटन। लूसी ग्रे इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट ऑफ नेचर। सही है। अब द नेक्स्ट थिंग, द फ्रेज गोल्डन क्राउन, ये जो है डोंट क्विट से लिखी है। एल्बर्ट ए गेस्ट ने ये पोम लिखी है। मोटिवेशनल पोम है ये। उसके गालिबन थर्ड स्टेंजा में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है गोल्डन क्राउन। उसका मतलब है विक्ट्री। है ये। ब्रोकन ब्रांचेस जो कि गुड टिम्बर की गुड टिम्बर में है। गुड टिम्बर जो कि डॉगलास मैलोक ने लिखी है। तो ब्रोकन ब्रांचेस से क्या मुराद है? यहाँ पे ब्रोकन ब्रांचेस जो है वो यहाँ पर ऑलिट्रेशन को शो कर रहा है। अच्छा, ऑलिट्रेशन क्या होता है? एक ही साउंड अगर एक ही लाइन में बार बार आए उसे कहते हैं ऑलिट्रेशन, आसान अल्फाज में। जैसे हम कभी कहते हैं ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो अब साउंड आ रहे हैं सेम साउंड, तो ये कहलाता है ऑलिट्रेशन। इसलिए ब्रोकन ब्रांचेस ऑलिट्रेशन है, एक ही बात बार बार आ रही है। कहोड़ी रिकग्नाइज इज लाइक राफ्ट इन ओशन। सही है, इस बुक में देखिएगा, ये बुक की लाइन है। और कहोड़ी की जो पोम है वो शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने लिखी है, जैसे इंग्लिश में गालिबन अमीना खामिसानी ने ट्रांसलेट किया है। और ये जो पोम है ये तीन तीन लाइंस की स्टेंजा पे बनी हुई है। और 3 लाइंस के स्टेंजा को कहा जाता है बेटा टर्सेट। याद रखिएगा। 2 लाइन के स्टेंजा को कहा जाता है कपलेट। इसी तरीके से पोएट्री जहाँ शुरू हो रही है वहां पर अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो पूरी बात वहां पे मेंशन है। सही है, उसे पढ़ के जरूर जाइएगा। 6 लाइंस की पोएम को कहा जाता है सेस्टेट। सही है। और 8 लाइन की पोएम को कहा जाता है ऑक्टेव। और इसी तरह 7 लाइन की पोएम को कहा जाता है सेप्ट। सही है। जो मेजर चीजें याद रखने की वो है कपलेट, टर्सेट, ऑक्टेव और सेस्टेट। सही है, बाकी भी ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। सही है। द सेंट्रल आइडिया सेंटर कैरेक्टर ऑफ द प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट जो कि प्ले है गो वाइडल ने लिखा है, उसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो क्रिटन है। जॉन रेंडोल्फ दामाद है, रॉजर स्पेल्डिंग के होने वाला दामाद है। रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी का नाम है एलन। और रॉजर स्पेल्डिंग खुद न्यूज ब्रॉडकास्टर हैं, उनकी वाइफ का नाम है मिसेस स्पेल्डिंग। और रोजर स्पेल्डिंग जो है वो जो उतर रहा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका जो कि इलिप्टिकल शेप का था, वो उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, बल्कि कहते हैं ये तो मेटेओर है, क्या नाम है, टूटता हुआ तारा है। डिनाई कर देते हैं। सही है। द स्पेस शिप इज लैंडेड, मिसेस स्पेल्डिंग के घर पे लैंड हुआ था। मिसेस स्पेल्डिंग के रोज गार्डन पे लैंड हुआ था स्पेसशिप। द फर्स्ट पर्सन हु अराइव टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप वाज, जो पहला बंदा इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था
वो जर्नल पार्थ। स्पेसशिप के करीब जॉन रेंडोल्फ भी गया था हालांकि। सही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करने के सेंस में नहीं किया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम फोर्सेस का होता है, तो यहाँ पे जनरल पावर जो है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने गया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई। देखें क्या कह रहा है। फोक, फोक का मतलब होता है पीपल। सही है, तो यहाँ इसका आंसर है फोक। सम पीपल स्टिल बिलीव दैट लूसी कैन बी सीन, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि लूसी दिखाई देती है इन माउंटेन्स। सही है, और उसकी आवाज हवा में गूंजती है, दिखाई वो माउंटेन्स में देती है। सही है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोम लिखी है और उसे पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। E.B. White revisited the lake with his son in summer. Throughout the story in the necklace, ये लिखी है गाय de Maupassant ने। मैडम लॉयजल मीन्स मैथिल्डे appears to value appearance, वो वैल्यू करती हैं अपीयरेंस को, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो अच्छा आउटफिट खरीद लें। और लॉयजल ने अपने जो है वो हंटिंग के लिए पैसे रखे हुए थे, लेकिन उसने अपनी वाइफ को दे दिए थे। सही है, हालांकि ये इतने अमीर नहीं थे, और मैथिल्डे भी जो है वो लोएस्ट घराने से ताल्लुक रखते थे, बहुत पोश नहीं थी, अमीर नहीं थी, मिडिल ये जो है वो सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी मैथिल्डे। तो वो ये चाहती थी कि मैं अच्छा दिखूं, जो है वो जो इनविटेशन आया उसमें अच्छा दिखूं। और बेचारे ने पैसे दे भी दिए थे, फिर नेकलेस बेचारी से खो भी गया, जो मैम फॉरेस्टर से उसने लिया था, जीन से लिया था। और फिर पैसे जमा किए और तमाम चीजें, उसे नेकलेस रिटर्न किया, और स्टोरी आपको पता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्टेफन लिकॉक, ही केप्ट हिज सेविंग इन हिज सॉक्स। अच्छा, जहां पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसके आप आखिरी दो लाइंस पढ़ लीजिएगा, तो आपको आंसर सॉक्स मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल करें कि अकाउंटेंट का नाम जरूर याद रखिएगा, वो है मॉन्टगोमेरी। वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इज इन सिंगापुर इज, सिंगापुर की जो लार्जेस्ट मार्केट है, जो कि सिटी ऑफ लाइन से लिया गया है चैप्टर, जो कि अल्ताफ शेख साहब ने लिखा है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है मनोज कुमार ने, प्रोफेसर मनोज कुमार ने। का आंसर है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है सामने, पेज नंबर 125, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ लाइन है, आप ये देख भी सकते हैं। ये है रेफल पल्स। अच्छा, बुक में तो रेफल पल्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। मैं इन पर मैं एक बात बता रहा हूँ अपनी, मैंने गूगल करी थी। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा 1 मिनट के लिए। तो आप गूगल कीजिएगा लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द सिंगापुर, हालांकि बुक में वर्ड देखिएगा लार्जेस्ट मार्केट का लिखा हुआ है। लार्जेस्ट मार्केट ऑफ सिंगापुर अगर आप गूगल करें तो देखिएगा, लिख कर आएगा बर्गेस स्ट्रीट मार्केट। सही है। मैं जरा एक लम्हे के लिए रुका हूँ, आप गूगल कीजिए, फिर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। सही है, आप कीजिए, जरा गूगल कीजिए। अब मुझे एक बात बताएं, लेकिन हम आंसर अकॉर्डिंग टू बुक करेंगे। हो सकता है जिस जमाने में ये गए हों उस जमाने में ये हो। सही है, लेकिन बहरहाल मैं तो कभी सिंगापुर नहीं गया, और जाहिर सी बात है हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गूगल ही रहती है, जब हमें कुछ फाइंड करना होता है, तो हमें तो यही मिला है। सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि हम वो लिखेंगे जो अकॉर्डिंग टू बुक आंसर है, क्योंकि ये आदम जी के पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज आदम जी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड, जब दो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा ट्रेवल कर रहे हो उसे कहते हैं कारवां, काफला। The technician reconfigured the modem so it should work properly now. Reconfigured का मतलब होता है दोबारा से उसकी जो है वो सेटिंग्स करना। सही है, तो दोबारा से उसको तरतीब देना। तो यहाँ पे रिकन्फिगर्ड, री प्रोफेक्स प्रीफिक्स ज्यादा बेहतर है। अच्छा, 17 MCQ जो है वो इन जो वर्ड है, ये बार बार मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में देखा है। तो बेटा इसका आंसर है नेटिव, ये याद रखिएगा। सही है। तो अब ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं, इसका आंसर है नेटिव। सही। अच्छा, अब ये थर्ड आंसर जो है, ही रन्स फास्ट, तो मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव निकालना सिखाया था वर्ब, मैं दोबारा बता देता हूँ। ही रन्स वो दौड़ता है। अब हम वर्ब से दो सवाल करेंगे, वॉट और whom। वॉट और whom में से किसी भी एक सवाल का जवाब अगर वर्ब दे दे तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं कहूं ही रन्स वॉट, ही रन्स whom, वो भागता है क्या, वो भागता है किसको। तो जाहिर है वॉट और whom का आंसर तो नहीं है फास्ट।
तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जबकि नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई रन अ बिजनेस, आई रन व्हाट, तो जनाबे वाला व्हाट का आंसर हो गया है बिजनेस। सही है। तो अब व्हाट या whom में से किसी का भी आंसर अगर वर्ब दे दे तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसे ट्रांजिटिव के तौर पे रखेंगे। 20, असेस्टेट, सेस्टेट कहते हैं 6 लाइंस की, 6 लाइंस के स्टेंजा को सेस्टेट कहा जाता है। सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं, ऑक्टेव में 8 होती हैं। और ऑक्टेव प्लस सेस्टेट सोनेट कहलाती है। 8 लाइंस और 6 लाइंस, इसे कहते हैं सोनेट। सही है बेटा। तो यहाँ पर हमने 20 एमसीक्यूज देखे, किसके, फॉर्मेन कॉलेज नाजमाबाद।